Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, miscellaneous exercise 4, question number 10. और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़. इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को स्टूडेंट्स हमने ग्राफ करना है. तो सबसे पहले स्टेप में हम इन दोनों इक्वेशन को एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. तो मैं इधर लिखूँगा एसोसिएटेड इक्वेशंस. तो इक्वेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12. और सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारी 5x प्लस 6y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 30. अब स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम पहले x को 0 लेंगे, फिर y को 0 लेंगे और 2 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करके फिर हम इसको चेक कर लेंगे कि हमने उस लाइन के उस ग्राफ की किस साइड को शेड करना है. तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स लेट x इज़ इक्वल टू 0. तो जब हम x 0 करेंगे तो 3 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आ जाएगा. बाकी बचेगा स्टूडेंट्स 4y इज़ इक्वल टू 12 और y की वैल्यू आ जाएगी 12/4 और y आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3. तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा वो बनेगा स्टूडेंट्स 0 और 3. दूसरी दफ़ा हमने y को 0 को सपोज करना है. तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स लेट y इज़ इक्वल टू 0. तो जब हम y को 0 करेंगे तो 4 0 ज़ार 0 और बाकी बचेगा 3x. तो हम इधर लिख लेंगे 3x इज़ इक्वल टू 12 और x इज़ इक्वल टू 12/3 और x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 4 और हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 4 और 0. अब स्टूडेंट्स हमने इसको करना है टेस्ट इस इनइक्वालिटी को. तो टेस्ट का हम करेंगे स्टूडेंट्स 0 0 से. तो जब हम अपनी इस इनइक्वालिटी में x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे तो ये x की जगह 0 पुट करेंगे तो 3 0 ज़ार 0, y की जगह भी 0 पुट करेंगे तो 4 0 ज़ार 0. तो 0 में 0 को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 0. तो 0 जो है वो स्टूडेंट्स ग्रेटर दैन या इक्वल 12 के नहीं होता. तो 0 इज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन 12 ये फॉल्स है. तो स्टूडेंट्स हमने अभी फॉल्स शेड द रीजन अगेंस्ट 0 0 यानी कि 0 0 साइड वाली रीजन को हमने शेड नहीं करना. अब स्टूडेंट्स हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इन द सेम वे. तो मैं इधर लिखूँगा लेट x इज़ इक्वल टू 0. तो जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 5 0 ज़ार 0. बाकी बात जाएगा स्टूडेंट 6y इज़ इक्वल टू यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगाना था, मैंने इनइक्वालिटी की साइन लगा दिया था. 6y इज़ इक्वल टू 30 और 6 जो है वो y से मल्टीप्लाई कर रहा है. राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड. तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 और हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 0 और 5. अब स्टूडेंट्स दूसरी दफ़ा हमने लेना है लेट y इज़ इक्वल टू 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो 6 0 ज़ार 0. बाकी बात जाएगा 5x इज़ इक्वल टू 30 और x की वैल्यू आ जाएगी 30/5 एंड x इज़ इक्वल टू 6 और हमारा सेकंड ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 6 और 0. अब हमने करना है इसको टेस्ट. तो जब हम टेस्ट करेंगे तो 0 0 को स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे टेस्ट करने के लिए. तो x की जगह 0 तो ये आएगा 5 × 0 प्लस y की जगह भी 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 30. तो 5 0 ज़ार 0, 6 0 ज़ार 0. तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 30. तो ये स्टूडेंट्स ट्रू है. तो हमने उसी साइड को शेड करना है जिस साइड पर 0 0 होगा. तो हम इधर लिखेंगे शेड द रीजन हैविंग 0 0. तो स्टूडेंट्स हमने उस साइड को शेड करना है जिसमें 0 0 आएगा. हम ग्राफ ड्रा करेंगे और उसके ऊपर फिर इसके कोऑर्डिनेट को प्लॉट करके शेड कर लेंगे. हमने जस्ट इनको शेड करना है स्टूडेंट्स, ग्राफ करना है, हमने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड नहीं करना. स्टूडेंट्स मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया. हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस राइट साइड पर x पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव है
और अबव द एक्स एक्सिस वाई पॉजिटिव है और बिलो द एक्स एक्सिस वाई नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी उसके ऑर्डर्ड पेयर थे 0 और 3 और 4 और 0। तो स्टूडेंट्स जब हम 0 और 3 को प्लॉट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस पर 0 ये है यानी कि ओरिजिन, और वाई एक्सिस पर 3 ये है, तो इसको हम लिख लेंगे कि ये है 0 और 3। और फर्स्ट इनइक्वालिटी का जो सेकंड ऑर्डर पेयर है वो है 4 और 0। एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 0, ना अबव जाना है ना डाउन जाना है। अब स्टूडेंट्स चूँकि इस इनइक्वालिटी में इक्वालिटी का साइन आ रहा है तो ये हमारी लाइन जो है ये सॉलिड लाइन होगी, यानी कि इस लाइन को हमने डॉटेड लाइन ड्रा नहीं करना बल्कि कंप्लीट लाइन ड्रा करनी है हमने। ये स्टूडेंट्स मैं आपके सामने ये सॉलिड लाइन या कंप्लीट लाइन ड्रा करने लगा हूँ। और जब हमने टेस्ट किया था इसको तो ये 0 0 जो था वो फॉल्स आया था, तो हमने स्टूडेंट्स उस साइड को शेड करना है जिसमें 0 0 ना आ रहा हो। तो ये 0 0 ये है, इस साइड को शेड नहीं करना बल्कि उसकी अपोजिट साइड को हमने शेड कर देना। तो ये स्टूडेंट्स मैं इसको शेड कर रहा हूँ। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाए स्टूडेंट सेकंड इनइक्वालिटी की तरफ। उसके जो ऑर्डर पेयर हैं वो हैं 0 और 5, यानी कि एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 5। तो एक्स एक्सिस पर 0 ये है और वाई एक्सिस पर 5 ये है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर जो है ये है 0 और 5। और सेकंड ऑर्डर पेयर है इसका 6 और 0, यानी कि एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 0, और इसको हम लिखेंगे 6 और 0। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स ये भी सॉलिड लाइन होगी क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन है। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन ना होता तो फिर स्टूडेंट्स हमने डॉटेड लाइन ड्रा करनी थी। अब चूँकि ये दोनों इनइक्वालिटीज़ जो हैं उसमें इक्वलिटी का साइन भी आ रहा है तो स्टूडेंट्स इसको हम करेंगे ज्वाइन, और ये सॉलिड लाइन यानी कि कंप्लीट लाइन होगी। और हमने शेड करना है उस साइड को जिसमें 0 0 आ रहा है क्योंकि इसका सलूशन जो था वो ट्रू था। तो अब स्टूडेंट्स जब हम इसकी वो साइड शेड करेंगे जिसमें 0 आ रहा है तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। अगर हमने सॉल्यूशन फाइंड करना होता तो सॉल्यूशन ये जो दोनों शेडेड रीजन है ये स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन होना था, लेकिन उसने कहा कि आपने सिर्फ इसको ग्राफ करना है, जो हमने कर लिया है। उम्मीद है कि आपकी इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।